समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HRK मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th NCERT मैथमेटिक्स। हमारा चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल यानी त्रिभुज। एक्सरसाइज चल रही है 6.2 और हमारे क्वेश्चन है देखो 6.2 का 9th यानी नंबर क्वेश्चन है। हम नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। देखो नंबर क्वेश्चन है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यह है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें समांतर भुजाएं कौन सी है? समांतर भुजाएं हैं इसकी AB समांतर है CD के, ये समांतर भुजाओं का युग्म है, ठीक है ना। और असमांतर भुजाएं कौन सी है? वो है AD और BC। AD और BC असमांतर भुजाएं हैं जबकि AB और CD समांतर भुजाएं हैं। तो जिस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, इस प्रकार से समांतर होता है, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD के। सिद्ध करना AO बटा BO बराबर CO बटा DO। और रचना क्या होगी? रचना इसमें यह होगी कि हमें AB और CD के समांतर कोई एक रेखा इस तरह से खींचनी है, O से होकर के, और यहाँ पर हमने ये रेखा खींच दी, मान लो OE, ठीक है ना। तो AB और CD के समांतर रेखा OE खींची, ठीक है ना। OE जो है वो AB और CD के समांतर एक हमने रेखा खींची। अब हम उपपत्ति देखेंगे इसकी। उपपत्ति में हम देखेंगे जैसे त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज ABC में जो त्रिभुज ABC है, इस ABC त्रिभुज में क्या है कि AB समांतर है OE के, ठीक है ना। AB समांतर है OE के। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या समझेंगे कि AB समांतर है OE के, इस तरह से ही है, इस तरह से ये है AB, ये OE है, ठीक है ना, और ये C है। अब आप इसमें से कोई भी ले लो, जैसे हम लिख सकते हैं कि CE बटा BE बराबर है CO बटा AO। देखो यहाँ से लिया हमने CE बटा BE, CE बटा BE, CO बटा AO, ठीक है ना। ये हमने समीकरण नंबर 1 ले लिया। इसी प्रकार देखो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज लिया हमने BCD में, देखो त्रिभुज BCD में CD समांतर है OE के, क्योंकि हमने AB और CD के समांतर रेखा OE खींची है, तो जो OE है वो CD के भी समांतर है, इसलिए इस त्रिभुज के अंदर भी हम थेल्स प्रमेय में लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से बन गया आपका, ये ऐसे बन गया, ये B है, ये D है और ये C है,
और यहाँ से ये रेखा है ओ ई, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा इस तरह से बी ई बटा ई सी बराबर बी ओ बटा ओ डी। अब देखो इसको हम है ना व्युत्क्रम करें, इसको हमने समीकरण दे दिया 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 का व्युत्क्रम करने पर, देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इसके अंश को हर में बदल देंगे, हर को अंश में बदल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये सी ई बटा बी ई, ठीक है ना। सी ई बटा बी, सी ऊपर आ गया बी नीचे आ गया, और इधर क्या हो जाएगा डी ओ बटा बी ओ, ये भी डी ओ ऊपर आ गया और ये भी डी ओ ऊपर आ गया, बी ओ नीचे आ गया। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण जो 1 और 3 है, समीकरण 1 और 3 का जो ये वाला भाग है सी बटा बी इसमें, सी बटा बी इसमें, तो सी बटा बी बराबर है, तो हम सी ओ बटा ए ओ के बराबर डी ओ बटा बी ओ को लिख देंगे। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं कि जब सी ई बटा बी ई बराबर सी ओ बटा ए ओ है और सी ई बटा बी बराबर बी ओ बटा डी ओ है, तो सी ओ बटा ए ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ हो सकता है, यानी ये वाला पार्ट बराबर है, तो ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा। तो क्या होगा, हम लिख देंगे सी ओ बटा ए ओ बराबर है डी ओ बटा बी ओ, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे सिद्ध करने वाले में क्या है, सिद्ध करने वाले में ए ओ बटा बी ओ है और सी ओ बटा डी ओ है। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर वाला को अनुपात कर सकते हैं, नीचे वाला को अनुपात कर सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी ओ बटा डी ओ बराबर ए ओ बटा बी ओ, और इसको हम पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, जो कि हमारे ये सिद्ध करने वाला ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ये ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे 1:2 समानुपात 4:8 है। अब देखो 1:2, 1 में 2 के साथ जो अनुपात है वही 4 का 8 के साथ अनुपात है। तो इनका क्या होता है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है, यानी 2 × 4 बराबर 1 × 8। तो ये भी 8 हो रहा है, ये भी 8 हो रहा है। तो अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/2 बराबर 4/8। आपके समझ में आ गया कि इसका मान भी 1/2 आएगा, इसको काटे के भी तो 1/2 ही आएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 ऊपर वाला अनुपात बराबर 2/8, यानी इन दोनों का अनुपात और इनका अनुपात भी बराबर होगा, क्योंकि इसका 1/4 आएगा तो इसका भी क्या आएगा 1/4 आएगा। इसलिए यदि कोई चार संख्याएं इस तरह होती है 1/2 बराबर 2/4, तो इसको आप इस तरह इन दोनों का अनुपात करो और इनका अनुपात करो, यानी 1/2 बराबर 2/4, तो बराबर ही आएगा। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। इस प्रकार से जो मैंने ये समझाया है कि सी ओ बटा ए ओ बराबर है डी ओ बटा बी ओ, तो सी ओ और डी ओ का आप अनुपात कर सकते हो, ए ओ और बी ओ का आप अनुपात कर सकते हो, और इनको आप इस तरफ लिख सकते हो, इनको आप इस तरफ लिख सकते हो। ऐसे लिखने से सवाल में कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो ये नियम के हिसाब से। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। और इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है, और ये इति सिद्धम हो गया, इति सिद्धम। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।